अभी हो चुकी सुबह एंड आज परमात्मा ने अपने महावाक्य में कहा है कि मेडिटेशन करने के बाद ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अभी हो रहे हैं शायद 2-3 बजने वाले हैं शायद अभी। तो अभी मैं मेडिटेशन करने के बाद ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। बाकी आप लोग अभी क्या कर रहे हैं कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए आपको सुबह मिलते हैं। आपके फ्रेंड्स अभी हो चुकी सुबह एंड आज परमात्मा ने अपने महावाक्य में कहा है कि हर एक सेकंड जो हम सोचते हैं ना, अगर एक सेकंड भी परमात्मा को याद नहीं किया तो क्या हो। तो परमात्मा ने आज की मुरली में यही कहा है कि हर एक सेकंड मुझे याद करो तो तुम अपना समय सफल बना सकते हो, अपनी नई जगह लोगे। क्योंकि ये संगम युग एक ऐसा छोटा युग है जहाँ पे बस एक जन्म की मेहनत हमें 21 जन्मों का सुख देगी। तो परमात्मा ने मुरली में यही कहा है कि हर एक सेकंड मुझे याद रखो, मुझे स्मृति में रखो, आत्मिक स्थिति में रहो, तो सदा तुम्हारा समय सफल होगा। और देखो भगवान हमसे यही चाहते हैं कि अगर आप लोग सोचते हो कि भगवान हमारा बुरा चाहते हैं, तो भगवान कभी भी ऐसा नहीं चाहते कि बाकी सब आगे निकल जाए, मेरे बाकी बच्चे ऐसे ही पीछे रह जाए। भगवान कभी भी ऐसा नहीं चाहेगा। वो हमेशा यही चाहेंगे कि मेरा हर एक बच्चा नंबर 1 बने और सत्युग में राजा ही पाए। वही चीज़ मैं आज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और परमात्मा भी आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हर एक सेकंड को परमात्मा की याद में रखो, जिससे वो समय सफल ही होना है। तो ये जो चीज़ आपको समझा रहा हूँ ये भी परमात्मा ही कह रहा है। बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए थोड़ा सॉरी। तो अगर आप परमात्मा की याद में रहते हो तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जो आपके जो ये संस्कार आप बदलने की, परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हो ना, ये भी धीरे धीरे करके परमात्मा की याद से परिवर्तन हो जाएंगे। कैसे? ये देखो हम पर जिनको याद करते हैं, ये असल में एक साइंटिफिक चीज़ होगी या नहीं होगी वो मुझे नहीं पता, पर हम जिसको याद करते हैं उसके संस्कार हमारे अंदर आ जाते हैं। ये चीज़ पहले से ही मैं सुनता हुआ आ रहा हूँ कि जिसको हम याद करते हैं उसके संस्कार हमारे अंदर आ जाते हैं। तो वैसे ही अगर हम परमात्मा को याद करेंगे तो उनकी शक्तियाँ हम में भरेगी, जिससे उनके संस्कार भी हमारे अंदर आ जाएंगे, जिससे हमें शांति, शक्ति, पवित्रता इनसे संपूर्ण रहेंगे। तो वही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बी पीसफुल, बी पावरफुल। और वैसे कल मैंने आपको वीडियो में भी क्या परमात्मा ने कहा था कि आत्माभिमानी, तो जितना आत्माभिमानी रहने की कोशिश करोगे, अष्ट शक्तियों को मेडिटेशन के थ्रू जागृत करोगे, उतना आप पावरफुल बनोगे। देखो ये जो अष्ट शक्ति है ना, ये हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, जो मैंने आपको पहले वीडियो में समझा रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, मेरे वो चैनल पर आपको मिल जाएगी। उस वीडियो में मैंने आपको डिटेलली समझा रखा है कि ये अष्ट शक्ति हमारी ज़िंदगी में किस तरह काम आती है। क्योंकि कुछ कुछ ऐसे फेसेस आते हैं जहाँ पे हमें सामना करने की शक्ति बहुत ज़्यादा कम होती है, जिससे हम अंदर से टूट जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो वही चीज़ अगर ये सामना करने की शक्ति हम परमात्मा से लेंगे तो हमारे अंदर सामना करने की शक्ति आएगी। और इसी के साथ एक और शक्ति होती है समेटने की शक्ति। जो बीता हुआ जो सामना हमने कर लिया चीज़ को, उसको अब समेट कर आगे बढ़ने के लिए समेटने की शक्ति भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। और आपको निर्णय लेने में भी प्रॉब्लम होती है तो ये दोनों शक्तियाँ भी बहुत काम आएगी। परखो फिर निर्णय लो। क्योंकि परखने की शक्ति और निर्णय शक्ति, आपने जैसे एग्जाम्पल देखा होगा कि एक सोनार होता है जो सोना वोना बेचने का काम करता है, तो वो परख लेता है कि नकली है या असली है सोना। तो वैसे हमें भी परखना है चीज़ों को और तुरंत निर्णय लेना। क्योंकि हम अगर समय गवाएंगे निर्णय लेने में तो फिर हमारा समय बहुत ज़्यादा गवाएंगे। क्योंकि देखो परमात्मा ने आज बड़े में भी कहा है, जो मेरे निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वही आगे बढ़ पाएंगे। तो खुद पे निश्चय रखो, क्योंकि परमात्मा का हम पे निश्चय है ही। खुद पे निश्चय रखो और एक संकल्प करो, एक निर्णय लो और सीधा आगे बढ़ जाओ। क्योंकि यही शक्ति बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमें, और हम इसको अभी जितना प्रैक्टिस करेंगे हमारे अंदर और भी शक्तियाँ बढ़ेगी। बस एक संकल्प लिया और सीधा आगे बढ़ गए। तो ऐसा परमात्मा हम भी बनाना चाहते हैं कि बस एक संकल्प करो और सीधा आगे बढ़ जाना है, और उसके बाद पीछे मुड़ के भी ना देखो।
तो वैसे संकल्प आपको करना सीखना होगा। ताकि अभी तुम बैठा हुआ था, तो चलिए आपको सुबह मतलब थोड़ी देर बाद मिलते हैं, सॉरी। तो चलिए आपको थोड़ी देर बाद मिलते हैं। फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को मैं यही एंड करता हूँ। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है या कुछ समझ आया तो इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपके नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए ओम शांति।